लिख सकते हैं ना, आर परपेंडिकुलर VCM भी तो वेक्टर कट जाएगा, हट जाएगा ना। अरे सही है ना। हाँ हाँ सर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया है पीछे, सॉरी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना, ये दोनों अलग अलग है, सॉरी अलग अलग चीज थी दोनों ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखोगे, ICOM ओमेगा प्लस मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई आर परपेंडिकुलर इंटू VCOM। अभी इसमें किसी को डाउट है तो पहले बता देना, एक मिनट सर। आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इनमें चला गया। अरे वापस आ गए। अच्छा है। इनमें तबीयत सही है तेरी? गुड। अब सही नहीं होगी। अभी तो इसको, अभी तो बेटा तुम्हें जब सुना सुना लग रहा होगा यार, तुम गलत गलत चैप्टर में मिस हो गए यार, गड़बड़ हो गया मामला पूरा। ये चैप्टर वैसे बहुत टफ है, बाकी उदय को एकदम परफेक्ट समझ में आया है तो उदय से पढ़ सकता है। उदय है, ईजान है, अमन तन्ना है, मतलब सब 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 बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो किसी से भी हेल्प मांगेगा कोई मना नहीं करेगा। मैं सर नहीं समझा है इतना अच्छा, तो सर से मांगे हो तो कभी रात को भी मना नहीं करेंगे। रात को तो मना कर ही दूंगा बेटा, मैं रात को नहीं मांगने का। तुम्हें पता ही है वैसे भी मैं कितने रिप्लाई करता हूँ तुम्हारे मैसेजेस का। हाँ हाँ सर, आप करते हो ना रिप्लाई। हाँ सर, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो भेजो, देख ले, देख बहुत हो रहा है आता क्वेश्चन का तो है ना, solution। हमें तो वो भी नहीं आता। देख ले, अभी मैंने वो ब्लू टिक ऑन कर दिया है, ऑफ करना पड़ेगा वापस। लिख लिया क्या सबने? एक मिनट सर। क्वेश्चन लिख दूं मैं इतने? अरे नहीं नहीं सर, हम पीछे रह जाएंगे। कोई बात नहीं। मुझे सर्कल क्यों, स्क्वायर नहीं हो सकता? स्क्वायर घूमता है क्या मेरे लाल? स्क्वायर को घुमाने में प्राण निकल जाएंगे ना मेरे। क्या निकल जाएंगे सर? प्राण। अच्छा प्राण। इसका रेडियस है कितना, 2 मीटर। ये 1 मीटर है। होलो सफियर है। ये सॉलिड सफियर है। मास वास दे रखा है 5 किलो का है। रेडियस रेडियस दे रखी 2 मीटर। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। अबाउट ये होगा ना? पॉइंट A। चलो जल्दी से निकाल दो, डायरेक्शन वायरेक्शन का ध्यान रखना थोड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सही आना चाहिए। ये रोटेशन के और कितना है मतलब? तो ये एक ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दिए है, नहीं दी।
1 तारीख से अपने को 12th स्टार्ट कर देना है। 12th के लिए तुम लोग वेक्टर का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। सर 1 हफ्ते में ये खत्म? 1 हफ्ते में नहीं भी होगा तो भी अपन पहले 12th का स्टार्ट कर देंगे, इसको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा देंगे। ट्राई तो करेंगे खत्म हो जाए, नहीं होगा तो फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा देंगे। इसकी तो आधी बुक भर गई रोटेशन। हाँ बिल्कुल भरेगी आधी बुक। और नए नए नोटबुक खरीद लेना, नोट्स शिद्दत के साथ बनाना एकदम। और फिर ये नोट्स सिर्फ बना 1 मीटर यही डिस्टेंस दिया और कोई डिस्टेंस नहीं है? नहीं और कोई हम भी वही पूछ रहे थे। जरूरत ही नहीं ना और कोई डिस्टेंस की। मैं कर दूं? चलो तुम सर, एक क्वेश्चन। 90 आता है। हाँ 90 90 तो बिल्कुल गलत आता है। कम से कम 100 से ऊपर तो है। मैं कर दूं? 1 मिनट सर। यार ये क्वेश्चन भी ना तुम अच्छे से नहीं करते हो, सही में पता नहीं क्या ही करते हो यार तुम लोग। देखो एल ए लिखना है, पहले आई ओमेगा बताओ। आई कितना है इसका? आई निकाल लो यहाँ पे। 2/5 mr²। एम कितना है? 5। आर कितना है? 8 R 9 square 4 तो 5 से 5 कट जाएगा या हो जाएगा 8। समझ आ रही ना बात? into 5 हाँ ये तो into आई 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू 5। अब ये किधर है? अंदर बाहर किधर है ये? मतलब अरे बाहर बाहर है है। ना। मतलब बाहर है क्या होता है? प्लस एम बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास 5। आर परपेंडिकुलर कितना है? ये देखो ये आर, ये तो क्यों कौन सा वेक्टर है? R1 वेक्टर। और ये आर परपेंडिकुलर। देखो ये है कि नहीं है? हाँ आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 इसका? मीटर 1 मीटर। वेलोसिटी वेक्टर का पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर देख लो ना, डिस्टेंस कितना आएगा? 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है? अंदर बाहर किधर है देखो। अभी अंदर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर, ऐसे वेक्टर ऊपर बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। आर क्रॉस वी होता है, मतलब ये अंदर होगा। हाँ ये होगा ना? ओके, तो ये -10। तो 40। अब कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लो? कोई भी एक को बाहर। पॉजिटिव ले लो। बाहर पॉजिटिव ले लिया तो +40 -50। ओके तो ये गलती हुई थी। -10 बाहर या फिर +10 अंदर। सही ना? हाँ सर। आंसर बहुत बहुत थोड़ा यार। देखो ये चैप्टर पहले भी बोला था मैंने टफ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ। इसका रिवीजन 2-2 बार किया करो दिन में। इसमें चीजें बहुत अलग है अपने बाकी चीजों से, इसलिए थोड़ा रिवीजन ज्यादा चाहिए इसमें। हाँ सर। समझ तो अभी पढ़ रहे हैं अपन, तभी अपने को आधा समझ आता आधा नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे ना तब तो ये भी बताने लगेगा जब कौन सा क्या लगाना है इसमें। इसलिए थोड़ा समझ के चीजों को पढ़ें। और जो चैप्टर नहीं आता है उसको 2-2 बार रिवीजन, अभी चल रहा है अभी 2-2 बार करो। जब खत्म हो जाएगा तब तो तुम्हें 3-4 बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हो जाना चाहिए सबसे। ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड।
1 मीटर, ओमेगा 10, लेंथ ऑफ रॉड 4 मीटर, मास 3 किलो। तुम्हें पता है क्या निकालना है? फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एक मस्त चीज है इसमें क्या है? मस्त चीज। मस्त चीज, जब रोड फ्री होती है तो कौन से एक्सिस के अबाउट घूमती है? मतलब जो रॉड से पास हो रही हो। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही रोड हो के और सेंटर ऑफ इनर्शिया मास से से पास पैरेलल। होती है। हाँ, उसके अबाउट घूमती है रोड। ओके। चलो, अभी तो पॉइंट ए के अबाउट निकालना है। पॉइंट ए रहा। अभी गलती नहीं करनी है ना भाई, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए थोड़ा। अगर ये गलत हो गया तो एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा। मैं तुम्हारे कल का होमवर्क देख लेता हूँ। इतने कल शीट डिस्कशन है भाई। इस टॉपिक पे हो, एंगुलर आज मोमेंटम। जितने अपन ने भी टॉपिक पढ़ लिए उसके। ओके। वन 130 अंदर। गलत है। अरे ना, गलत कैसे बता सकते हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? सर 70। ये भी गलत है। 34। ये भी गलत है। अपन ने कहाँ तक कर लिए? एबीसीडी कर लिए सबके? हाँ सर। तो फिर एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में अपन सेक्शन ई और एफ वो तो ऑलरेडी दे दिए थे। और जी नहीं, पहले सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। सॉरी पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो कहाँ पे सर टेन इनसाइड है। हाँ 10 इनसाइड। हाँ सही है। बस कोई 3 ले लिया। हाँ, सेक्शन ई एफ नहीं हो गया था अभी। एनर्जी कंजर्वेशन है इसमें सला। सिर्फ ई। ई के बाद जी, एफ भी हो जाएगा। वो दो ही क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन के। अपने को पता है एनर्जी कंजर्वेशन mgh इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ। तो पहले होमवर्क नोट कर लेना सब लोग। सर एक सेक्शन ई एफ जी पार्ट है ना, 1 ई पार्ट 1 में। और सब्जेक्टिव सर पार्ट 1 सब्जेक्टिव है ना ये? सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव का था। ई मतलब ये एफ जी पार्ट 2 है। पार्ट 2 का था। ओके। और पार्ट 1 का ई और एफ।
इतना रखते हैं फिर आगे करेंगे, है ना। ई सर और मेरा 10 बाहर आ रहा है। 10 तुम्हारा बाहर आ रहा है तो गलत आ रहा है। मेरा 10 -10 आना चाहिए था। 10 प्लस का 10 अंदर आ रहा है, उसका सबका सही आ रहा है। इसमें मतलब इसमें बाहर नहीं होगा आईसी वाला? नहीं होगा तो कुछ भी मान ले, आंसर तो सही आएगा। प्लस माइनस तो अपने ऊपर है ना, कहीं भी मान ले, इससे कोनो फर्क पड़ता नहीं है। चलो अभी देखो, एल ए लिखना है अपने को। पहले आई ओमेगा लिख दे। आई कितना है इसका, एम एल स्क्वायर बाई 12। एम कितना है 3, एल कितना है 4, 12। 4, 4 से 3 मतलब 4। हाँ सही है, हाँ अरे सही है ना। तो 4 इंटू ओमेगा, ओमेगा 10, ये किधर आएगा अंदर, प्लस एम वी आर। एम कितना, मास 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 10 इंटू 10। अब ये किधर आएगा, बाहर ये किधर आएगा, दिस अंदर। सर वो अपने उल्टा सर वो 4 क्रॉस into आएगा 10 वहाँ पर अंदर अपने। आएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। आर वेक्टर तो ये होगा ना। हाँ सर आप क्रॉस बाहर के लिए हाँ क्रॉस तो अंदर होता है लाल। सर वो बाहर है ना। तो 40 सर बाहर, 4 into 10 तो अंदर हाँ, आएगा ना। 4 इंटू 10 बाहर सर आएगा बेटा। अरे सर अंदर होगा। अंदर आएगा। आर क्रॉस है ना। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ये उल्टा हो गया दोनों, ये क्रॉस आएगा और ये आ रहा है। ये बाहर आएगा दूसरा। ये बाहर आएगा ना, उल्टा सुल्टा हो गया। तो 10 अंदर आ रहा है और क्या है, हाँ सर। ठीक है ना। अब जैसा कि डील हुई थी कि होमवर्क नहीं होएगा तो मतलब ये नहीं होएगा तो हो गया ना? क्वेश्चन वो तो होमवर्क गया। मिलेगा। सर हो गया सर। हो गया भाई, वो तो मिल ही सर, रहा है। क्षितिज का सही आया हो था। गया था। कहाँ आ गया था भाई, सबका सही आना था। ऐसी बात नहीं हुई थी, एक की बात हुई थी। मैंने सबकी हुई अरे थी सर भाई। पीयूष का भी आ गया था, वो बोला था। ये देना ही चलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में। ये बाल है, बाल ये वी नोट से चल रही है रोड की जगह और बाल। ऐसे टकराएगी ये। रोड की जगह बाल है और ये ई दे रखा है। ये आपकी राड है जिसका लेंथ एल है, जिसका मास कैपिटल एम है, या फिर जिसको एम नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना है। बराबर है। अब बताओ, ये बाल अगर रोड से टकराएगी तो क्या होगा, रोड पे क्या आएगा, ये घूमेगी या फिर चलेगी या घूमेगी भी चलेगी भी। हम लोग वही कर रहे पता हैं। लगता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वही होएगा। क्यों अमन, सीधी सी बात तो यही है ना। हाँ मतलब बात तो वही है ना कि घूमेगी भी चलेगी भी, पर कौन से एक्सिस के अबाउट घूम तो के सेंटर ऑफ पास मास। से पास। सेंटर ऑफ मास। जब रोड फ्री होती है, फ्री टू रोटेट होती है, तो सेंटर ऑफ मास से अबाउट घूमती है। ऐसे घूमेगी। मान लो ओमेगा से घूमना, पहले ओमेगा 0 है इसका इनिशियल, हाँ और वी भी 0 है, वी इनिशियल भी 0 है इसका सेंटर ऑफ मास का। मान लो ये वीसी से चल रही है, आगे चल रही है ना। अच्छा, इस बाल का क्या होगा, बाल टकराएगी और टकराने के बाद ई इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सीलरेशन है, तो टकराने के बाद इसकी भी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसमें मान लो कंजर्वेशन उसकी ऑफ स्पीड एनर्जी लगेगा। अभी सुन तो ले, स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई, v1 हो गई है। V1 स्पीड चेंज हो गई, क्या हो गई है,
तुम्हें क्या पता करना है? VC पता करना है, ओमेगा पता करना है, V1 पता V1 करना है। फाइंड VC, V1 एंड ओमेगा। कितने वेरिएबल? कितनी इक्वेशन? अब ये बताओ कि 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? लिख तो मैं दूंगा, पर तुम सोचो समझो और ये बताओ बताऊं मैं? 3 एक तो वेरिएबल इससे कहाँ से आ मिलेगी? जाएगी वो वेलोसिटी ऑफ Energy. अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक तो E की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब एक दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन नहीं आएगी मेरे लाल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगती है ना जब क्या कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इसमें, झटका। मोमेंटम लगेगा। और कौन सा? अरे सोचो, नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन इम्पल्स आएगी ना, खराब हो जाएगा हमारा। वही इम्पल्स। अबे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो तुम यार? इम्पल्स क्यों लगा रहे हो जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग सकता है? तो बात की गहराई को समझो बेटा, क्वेश्चन करना नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, बॉल टकराएगी तो इस पे एक नॉर्मल लगेगा, इधर बॉल पे भी नॉर्मल लगेगा, इधर लगेगा ना। हो जाएगा टॉर्क। इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। यार है ना, ऐसे रेस्पॉन्स दोगे ना तो मैं सही में जितना बचा हुआ है ना चैप्टर पैकअप करके और 12th पे आ जाऊंगा। या तो तुम पढ़ कम रहे हो या तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है लिटरली, बिल्कुल पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने पहले ही बोला है चैप्टर टफ होता जाएगा एंडिंग में, अभी और टफ होएगा ये, तो क्यों ना 2-2 3-3 बार पढ़ें इसको। नेट फोर्स क्या है? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो रूपर एलिया बताएगा अभी। अगर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है तो क्या लगाना चाहिए हमें? अरे किंचुक है कि नहीं है क्लास में? तो बोल क्यों नहीं रहा है फिर? बता क्या कंजर्वेशन लगेगा? सर एंगुलर मोमेंटम। हो गया तुम्हारा बेड़ा पार बेटा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ना, फोर्स 0 है और थोड़ी ना 0 बोला है। एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब टॉर्क 0 होता है। थोड़ा पढ़ो, तुम्हें बुरा लगेगा पर पढ़ो, सही बता रहा हूँ मैं। एक एक चीज इतने बारीकी से और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, और तुम गुड़ गोबर एक कर देते हो। लगाओ इस पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम लगाओ। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। बताओ क्या इक्वेशन? इनिशियल किसके पास है मोमेंटम? बॉल के पास। बॉल के पास। रोड तो चल नहीं रही थी, उसका तो 0। अच्छा, जब रोड घूमने लग जाती है तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या लिखा जाता है? वही MTV BC MT इंटू CN। अच्छा, बॉल का क्या हो गया? पहले बॉल का बता दो। M into V1 not to V। और इसका क्या लिखोगे? टोटल M मास into इंटू। VC। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। हाँ दूसरा, हाँ। क्या टॉर्क 0 है? किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए? हिंज के अबाउट या हिंज क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट या कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट?
से सेंटर ऑफ मास के अबाउट करोगे ना तो ज्यादा स्टेप लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करो ए, इसी की डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पे इस ए के अबाउट लिखो भाई। टॉप 0 है, ये बात पता लग गई। कौन से एक्सिस पर 0 है? सेंटर ऑफ मास तुम्हारा तो 0 नहीं किया। नहीं, सब एक्सिस के अबाउट 0 है तो ए के अबाउट लगाओ ना, ये ज्यादा इजी होता है, इसीलिए तो सिखाया अभी ऊपर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट conservation of angular momentum about point A। बताओ initial angular momentum about point A equal to final angular momentum about point A। initial angular momentum बताओ क्या लिखोगे? वही I ओमेगा प्लस mvr परपेंडिकुलर। जीरो आई ओमेगा में तो इनिशियल ओमेगा तो 0 ही है ना, तो आई ओमेगा वाला टर्म 0, ठीक है ना। और एम वी आर परपेंडिकुलर ये भी 0 हो जाएगा ना सेकंड। क्यों, क्या पता लग गया? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है पॉइंट ए से, बॉल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ सेकंड में क्या लिखोगे? आई ओमेगा कितना हो जाएगा? ml square by 12 into ओमेगा। ये किधर, अंदर बाहर किधर याद रखना पड़ेगा? ये आएगा अंदर प्लस बॉडी का मास एम आर परपेंडिकुलर कितना? L by 2 इंटू वी सी। अंदर बाहर किधर? बाहर किधर आएगा? बाहर आएगा ना ये। बाहर आएगा। हाँ बाहर। इसका मतलब अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एम से एम तो कट जाएगा, एक एल से एल भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो एल ओमेगा बाई 6 इक्वल टू क्या मिला? माइनस वी माइनस प्लस हो गया ना? हाँ सॉरी हाँ टू नहीं हो कुछ तो कट हो गया। रुको कहाँ गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ हो गया। 6 कैसे लिख दिया? आई ओमेगा L by 12 आपको 2 by 12 equal to ठीक है क्या बोल रहा है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉल का L by 12 equal to 2 BC आता है, वो पैरेलल है वेलोसिटी की और रेडियस की। चलो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिली ना ये सही है। हाँ सही है। मेरे को एक वो मास का डाउट हो रहा था, मास मैंने सही तो लिखे ना दोनों में? हाँ मास गलत तो नहीं लिख दिया ना? बॉडी का लिखा है मैंने इसके अबाउट, तो बॉडी का मास तो 3 ही है। पहला वाला m नॉट नहीं होना चाहिए, m नॉट l स्क्वायर नहीं ये रॉड का ही है सर। सही है ना? ये सही है, सही है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख नहीं पाओगे वरना तुम बाद में। ले लिया? हाँ सर। अब एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनेगी ई की। E इक्वल टू बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, रोड की बॉल की? बॉल की ज्यादा होगी तो फिर टकरा जाएगा ना लाल मेरे। अरे ये स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना रोड की। बताओ ये वाली स्पीड क्या होगी? ओमेगा L by 2 लीनियर स्पीड।
ये ओमेगा एल बाई टू माइनस V1। वो VC क्यों नहीं कर सकते? VC माइनस V1। VC तो बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जहां से बॉल टकरा रही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी लेनी होती है ना। नहीं सॉरी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेनी होती है। ये इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसके अलोंग वेलोसिटी लेनी होती है, तो VC थोड़ी ना आएगा। हाँ सही है। अच्छा ये एक चीज छोड़ गया ना मेरे से, सॉरी। उसकी दो वेलोसिटी है वहां पे, इसके पास ऊपर इस वाले पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है। एक तो ये घूम रहा है और चल भी तो रहा है VC से आगे। ओमेगा एल बाई टू प्लस VC माइनस V1 डिवाइडेड बाई V0। इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो अपने को निकालना है आ जाएगा। बराबर। एक बार तीनों इक्वेशन नोट कर लो, फिर आगे एक डेटा के साथ क्वेश्चन करते हैं। रिजॉइन करना सब लोग। जी मेंस में तो पक्का इससे क्वेश्चन आता है ना, मतलब। सर हेलो सर। जल्दी नोट कर, लेस देन 1 मिनट है। क्या बोल रहा था तू? हेलो हेलो चिन्मय। अरे ये उज्जवल के नाम से तू ही आ रहा है क्या? अरे गलती से क्या, पहले मैंने गलती से ना रिमूव कर दिया था इसको। मैंने कहा पता नहीं कौन है अभी ये। गलती से आ गया ऐसा बोल रहा है।
तो एक वो बता देना चाहिए था क्या। उस डिवाइस से ज्वाइन नहीं हो रहा क्या तेरे? ठीक है, हमें पता। तो मेरे को लगा कि कोई ऐसे ही अननोन आ रहा है, तो मैंने कहा बाहर भेज दिया मैंने तो। चलो क्वेश्चन। एक रॉड ठीक है, बॉल जो इसकी तरफ ऐसे बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 1 किलो की बॉल है ना। ये और थोड़ा सा नीचे, ओ गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो वो यहाँ पे टकरा रही है। जब रॉड मत हटाना, बॉल हटा दो। हाँ, बॉल 1 मीटर नीचे टकरा रही है। ठीक है, ई की वैल्यू हाफ दे रखी है और स्पीड वही 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 1 किलो की बॉल दे रखी है। अपने को ये भी दिया हुआ है मास ऑफ रॉड 3 किलो की रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड 4 मीटर की रॉड है। ठीक है, अब वही निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। चलो निकाल दो, गलत नहीं होना चाहिए अभी, सारे आंसर एकदम सही आने चाहिए, डिक्टो। ईजान, ईजान कहाँ है? क्लास में ही है? ये इतना बड़ा आइटम है साला, रिजॉइन नहीं किया इसने। तो चेस खेलने बैठ गए। ओडीआई देख रहा होगा सर। बैठा ही नहीं होगा ऐसे ज्वाइन करके, वरना तो उसको पता होता। अरे भाई साहब, ये उदय भड़का रहा है। अरे सही में ऐसा हो सकता है। मेन ग्रुप में डालता हूँ तुम्हारे वाले में। कौन से में है वो? हाई लेवल वाले में? हाँ, हाई लेवल वाले में डालो सर, पेरेंट्स भी है शायद उसमें। हाँ? इतना बड़ा आइटम है यार ये। चलो आया आंसर? सर एक तो VCOM 10/7 है। VCOM कितना है? 10/7। एक सेकंड, मेरे को भी देखना पड़ेगा। गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया। या तो मेरा गलत है या तेरा गलत है। का गलत कैसे होगा? एक बार दोबारा चेक कर देंगे। सर VCO 15/7 है। 3/7 नहीं आ रहा यार।
क्या हो गया, या तो मेरा गलत है क्या? इक्वेशन बना लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा कहाँ गलती हो रही है ना। सर आप 2 मिनट दे सकते हो? 2 मिनट लो, आराम से लो, 2 मिनट क्या 5 मिनट लो यार तुम। सर VC3 आ रहा है। हाँ बेटा, VC3 आ रहा है। नहीं आ रहा यार। के लिए तुझे क्या सोना। सर इक्वेशन मैच, क्या क्वेश्चन? इक्वेशन मैच। इक्वेशन मैच करें? हाँ तो एक इक्वेशन तो बन रही है 10 इक्वल टू ओमेगा प्लस पहले VC माइनस V1 इक्वल टू 5। लीनियर मोमेंटम की बताओ कितनी आई? सर एक बार मेरी आंसर सुनो ना। V1 इक्वल टू 10। क्या फिर से V1 प्लस 3VC इक्वल VC इक्वल टू 10। वही सर ये तो VC सही equals to 60/19 meters per सही है, second. सही है 60/19 सही है। ये देख, नोट आदमी को मैसेज किया ना तब जाके ज्वाइन कर रहा है ये। अभी तो क्लास सर और V1 10/19 meters per second. हाँ सही है। वो सही है। E की क्या है? E की वैल्यू 1/2 है ना। अरे और इक्वेशन उसे इक्वेशन E की इक्वेशन है 5 इक्वल टू ओमेगा प्लस VC माइनस V1। हाँ, और फिर एंगुलर और मोमेंटम की ओमेगा इक्वल टू VC। नहीं, 4 सर ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 3VC। 45/19. हाँ सही है, सही है। अमन के सारे आंसर सही आ गए, अरे ये गलत इसका मतलब हो मेरे गया। भी सही है। ईजान इधर से क्लास खत्म करके मैच देखने लग गया था। तो ईजान नहीं सर, तो क्या करने लग गया था तू? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चलो अब मैं बताता हूँ। पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 1 into 10 है ना, 1 into 10। ये एक एक्स्ट्रा लग गया। 1 into 10 प्लस रॉड की 0 इक्वल टू फाइनली एक फाइनल डायग्राम बना देते हैं। V1 plus 3VC होगा। VC 30/19 आ रहा है ना? VC नहीं 60/19। हाँ 60/90 आ रहा है। ये कितने से चल रहा है? V1 से चलेगी ये बाद में। ये पॉइंट A है, ये VC से चलेगा और ये घूमेगा भी सही ऐसे ओमेगा से। तो पहले वाली वेलोसिटी तो क्या है? 0 है रॉड की। बाद वाली क्या हो जाएगी? V1 हो बाद वाली जाएगा। क्या हो जाएगी भाई? हाँ, बॉल की लिख लो पहले। 1 into V1 VC है ना, 3 into VC ये तो इक्वेशन नंबर 1। एक लिख लो एंगुलर मोमेंटम की। पहले एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, बॉल का 0, रोड का 0, रोड घूम नहीं दी है। हमारी बात ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल 0 प्लस रोड का एंगुलर मोमेंटम। अब लिखा जाएगा आई ओमेगा प्लस MBR परपेंडिकुलर। आई ओमेगा, आई कितना है इसका? आई कितना है? 4 into तो 4 4 into ओमेगा। ओमेगा किधर? 4 ओमेगा किधर? अंदर। हाँ प्लस 3 MBR plus 3 into परपेंडिकुलर। M कितना? 3। R हाँ। कितना? 1. मैंने डायग्राम में थोड़ा ऊपर बना दिया, नीचे बनाना चाहिए था। यहाँ पे 1 मीटर पे बनाना चाहिए था ना। हाँ into VC। इसी किधर? ये बाहर बाहर।
तो 4 ओमेगा इक्वल टू 3 VC। 3 VC। E की इक्वेशन E इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सॉरी ओमेगा यहाँ से प्लस आएगा ना ये VC ओमेगा प्लस इंटू VC माइनस V1 by 10। ये कितना डिस्टेंस 1 1 प्लस प्लस VC into VC 1। हाँ VC तो सीधा आ जाएगा। ओमेगा प्लस VC माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10 10 और E की वैल्यू कितनी हाफ, 1/2 ये 2 से 2 कट गया 5, तो 5 इक्वल टू ओमेगा प्लस VC माइनस V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 2 को सॉल्व करें ये ओमेगा क्या आता है 45 by 90। तो हाँ, इसमें 45 आंसर आ रहे हैं V1 की वैल्यू 10 by 19 मीटर पर सेकंड में, VC की वैल्यू 60 by 19 और ओमेगा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय 19, तो ये रेडियन पर सेकेंड। देखो जिसको ये चैप्टर ज्यादा ही टफ लग रहा है ना, इसका मतलब उसको थोड़ा पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत है, ये फैक्ट है। और जिसको टफ लग रहा है इसका मतलब पुरानी वाली चीजें दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है इस चैप्टर की सारी, आगे से ही फर्स्ट से रिवाइज करो सारा चैप्टर दोबारा, क्योंकि तो मैं देखो एक ही चीज अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पहले मोमेंटम पढ़ाया, फिर एंगुलर मोमेंटम पे आए, फिर कंजर्वेशन पढ़ाया, अभी भी अपन देखो क्या पढ़ रहे हैं, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, फिर जाएंगे अपन प्योर रोलिंग पे। समझ आ गई बात ये? यस सर। तो बेटा रिवीजन जरूर करें, नहीं तो ये चैप्टर गोलमाल हो जाएगा, एक महीना खराब हो जाएगा तुम्हारा। बोलो कोई डाउट है? नहीं सर। एक क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? सर बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 1 kg मास है, टॉप पे आ रही है एकदम, ई की वैल्यू 0 है। ई की वैल्यू क्या है? 0 है। आपको वही पता करना है, फाइंड V1 VCOM एंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन। लेंथ आप बता सकते हो? लॉर्ड का लेंथ वही लेंथ 4 और मीटर, मास मास 3 kg, वही अपन तो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, L इक्वल टू 4 मीटर। बस तुम मेरे को ये बताओ कि ऊपर वाले क्वेश्चन का VCOM और नीचे जो अपन कैलकुलेट करेंगे VCOM, क्या वो सेम मतलब सेम कॉन्सेप्ट होगा या थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए? पहली बात, E इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पार्थ बताएगा। ये कौन सा टाइप का कोलिजन है और इसमें क्या होता है? नॉन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक। पार्थ से पूछा था भाई। चल अब बता, ईजान बता क्या बोल रहा था? नॉन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक होता है? नहीं होता, नॉन इलास्टिक तो कोई नाम ही नहीं होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों चिपक के चलेंगे। इनइलास्टिक को चिपक के चलेंगे। परफेक्टली देखो मतलब वही क्या परफेक्टली चीज, इलास्टिक, वो दोनों एक साथ चलने लगेंगे, बाउंस नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये सेंटर ऑफ मास रोड का है, जब ये बॉल इससे चिपक जाएगी तो बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा C2, हाँ होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना? हाँ सर। तो मैंने पूछा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 1 kg है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, 3 के पास। 3/4। तो थोड़ा ध्यान रख के निकालना। ये सेंटर ऑफ मास, नया सेंटर ऑफ मास ये है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
फिर कल मैं इसका एक और 2 तरीके बताऊंगा मैं, तुमने किससे किया है वो देखेंगे कल। ये होमवर्क ठीक है। है, ये अभी नहीं करना। हामवर्क में है ये। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। ठीक है ना, अब आगे देखो। ये मेरे दिल के छीना मेरे दिल को दुआ दी थी। हटा दूं सारा? अरे हाँ, सारा सर। हटा दूं? आप लिखो प्योर रालिंग। अब क्या करवाना है? प्यार रालिंग। समझ आ गई बात ये? क्वेश्चन के बाद होमवर्क वाली यही है ना सीधा? हाँ सीधा ही। देखो प्योर रोलिंग में क्या होता है ना, कि मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसे, इस पे एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, ये हो सकता है डिस्को हो सकता है स्फीयर हो, सिलेंडर हो, हमें नहीं पता क्या है ये, बट एक रखा हुआ है कुछ ना कुछ। तो ये ऐसे चल रहा है V से और ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। नीचे वाला प्लेटफॉर्म भी चल रहा है B1 से। मतलब है क्या? ऐसे वो नीचे वाला प्लेटफॉर्म चला रहे हैं हम, या फिर वो बॉल की वजह से चल रहा है? नहीं चला रहे हैं V1 से, ठीक है। अब प्योर रोलिंग होने के लिए मैं 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, A पॉइंट और B पॉइंट। बताओ, A पॉइंट ऊपर है गोले पे, B पॉइंट प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। रही बात ये, क्या कंडीशन होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए बताओ? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से जीरो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। सेम तो अपोजिट भी हो सकते हैं ना। हाँ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो ये मान लो चला VA से आगे और ये चला VB से इधर। हाँ, तो V minus R omega is equal to V1। अच्छा, VA के पास 2 वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और माइनस ओमेगा इंटू R, है कि नहीं है? हाँ, है ना। और VB के पास भी 2 वेलोसिटी है। VB कितना, सॉरी 2 क्या, 1 है। VB तो प्लेटफॉर्म पे। V1 बताओ, प्यार डार्लिंग होने के लिए V minus V1 is equal to R omega। प्यार डार्लिंग होने के लिए VA और VB बराबर होने चाहिए। इसका मतलब V1 इक्वल टू V माइनस ओमेगा R होना चाहिए ना। समझ आ गई बात ये? जनरली अपन क्या करते हैं ना, जो रोलिंग करवाते हैं जनरली, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अपन फिक्स सरफेस पे करवाते हैं, ग्राउंड पे। समझ आ रही बात ये? कहाँ पे करवाते हैं सर? हाँ सर मतलब अगर V1 0 है तो फिर ये कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल ही नहीं होगा। V1 0 होगा अभी, वो स्पेशल केस में होगा फॉर स्टेशनरी सरफेस। और स्टेशनरी सरफेस के लिए V1 क्या हो जाएगा? 0। अगर V1 0 हो जाएगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा R। अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी ना। देखो अब ग्राउंड की तो 0 है सही, ग्राउंड की तो 0 है। इस A पॉइंट की वेलोसिटी कब 0 हो सकती है? जब आगे जाने वाली वेलोसिटी और पीछे जाने वाली ओमेगा R वेलोसिटी बराबर हो। हाँ, है कि नहीं है?
प्योर रोलिंग के केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, ये मैंने ये आगे यूज किया था ना एक जगह, v इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ डेरिवेशन। हाँ, इसलिए मैंने बोला था ना कि v इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग के केस में यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। पहले बात ये नोट कर लो। लास्ट लाइन का मतलब समझ आ गया? लास्ट वाली लाइन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? सर मतलब ए और बी हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। बेटा जो सरफेस के टच में है, ए और बी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ए वाला पॉइंट तो या तो पीछे चला जाएगा या मतलब ऐसे घूम मतलब जाएगा। जो पॉइंट कांटेक्ट में है और जो मतलब ए वाला पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो तो आगे पीछे निकल जाएगा। उसकी जगह दूसरा पॉइंट जरूर आ जाएगा वहां पे, और उसकी बी के साथ जीरो होगी। हाँ, जो पॉइंट क्या कहते हैं सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है ना, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। समझ आ गई बात ये? अंदर भैया नहीं तो समझ लो बोला। ये कर लिया नोट? नहीं सर, एक मिनट। Acceleration in pure rolling. Acceleration in pure rolling. सेंटर का है, बाहर का 2 है। अरे बस यार। अरे सर ये क्वेश्चन में था फ्लूइड में। क्या था? वो फ्लूइड की एक्सिटी में था, आपने बताया था। अरे बालकों देखो, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा ना पीछे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शन तो है ही से, फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है। देख ऊपर वाले में फ्रिक्शन क्या है? 0। फ्रिक्शन 0 नहीं है, फ्रिक्शन है यहाँ पे। सर नहीं तो फिर तो फ्रिक्शन है, पर वो ब्लॉक वो ग्राउंड पे इफेक्ट नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन नहीं है ना। देख तेने बात छेड़ दी तो समझा देते हैं। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ग्राउंड और अब जो ये सरफेस है ऊपर वाली बॉल की, स्फीयर की, उसको कांटेक्ट में रखे, एक साथ चलाए, ये काम है ना। तो चल तो रहे दोनों साथ में। देख v और ओमेगा बराबर आते गए। समझ आई नहीं बात ये? या फिर रिलेटिव वेलोसिटी 0 करना है तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी 0 करके निकाला है ना। ये कहाँ लिख दिया मैंने? उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसमें ऊपर वाले में लग रहा है। नहीं तो चलेगा, वो स्लिप हो जाएगा, फिर वो स्लिपिंग हो जाएगी। फिर फोर्स पीछे लगेगा तो फिर v1 कम हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो ऐसा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा क्योंकि ये पीछे जा। अरे वो अभी समझा रहा हूँ, समझा रहे हैं भी।
चिंता ना कर। देख यहाँ पे वापस वही 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं। ये v से चल रहा है और इसका एक्सेलरेशन a है, ये v1 से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, बरोबर है। और ये जो गोला है वो घूम भी रहा है ओमेगा से और इसका अल्फा भी है। ए पॉइंट के एक्सेलरेशन बताओ तुम, ए पॉइंट पे कितने एक्सेलरेशन है? ए वाला ऊपर है, बी वाला नीचे है, बताओ ए पॉइंट पे कितने एक्सेलरेशन है? A plus A1 plus AT plus ए पे 3 एक्सेलरेशन है, एक तो वो आगे चल रहा है, एक वो घूम रहा है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, और एक अल्फा आर है। ठीक है। बी पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन है, एक ही है। समझ आ गई बात ये? हाँ अब प्योर रोलिंग होने के लिए किसका एक्सेलरेशन, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए? पीछे के डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में ना। हाँ तो फॉर प्योर रोलिंग alpha r equal to A1 plus A is equal to alpha r. a minus alpha r होना चाहिए। एंड फॉर स्टेशनरी सरफेस ओमेगा स्क्वायर r क्या कुछ नहीं। वो बेटा हॉरिजॉन्टल नहीं ना, क्योंकि वो तो घुमा रहा है। A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो A इक्वल टू क्या होना चाहिए? अल्फा। हाँ सर A1 equals to A minus alpha r होगा कि A1 plus A is equal to alpha? अगर लेके देखना A इधर है और अल्फा आर पीछे। हाँ उल्टा नहीं आएगा क्या? A माइनस अल्फा आर ही तो आएगा। सर A minus alpha r is equal to A1। हाँ इक्वल टू A1 ही तो होगा ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होने के लिए। हाँ। अब अगर कोई तुमसे ये पूछे कि प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो सही है गलत? सही है। गलत गलत। मतलब स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी सरफेस हाँ, होगा तब हाँ। होगा वो तो। और कोई तुमसे पूछे प्योर रोलिंग होने के लिए a इक्वल टू अल्फा आर होता है, सही है गलत? गलत। बट मोस्ट ऑफ द केस में सरफेस क्या लिए जाते हैं? स्टेशनरी v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा चल जाएगा। हाँ सर चल जाएगा ना? चल जाएगा नहीं चल जाएगा? हाँ सर सर चलेगा तो मेरी क्लास का टाइम हो गया क्या? नहीं। 7:30 तक है ना? हाँ ठीक है। ऊपर वाला हटा दूं? हाँ सर नीचे वाला भी हटा दूं? नहीं 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 सर। हाँ सर। हाँ तो डायग्नोज करो। लिख लिया क्या? नहीं सर एक मिनट एक सेकंड। हो गया? यस सर पढ़ता है और करण अभी नहीं
क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक एनालिसिस है पूरा, एक अपन थोड़ी पीएचडी करने वाले हैं अभी, है ना? समझ गई बात ये? देखो ये गोला और ये चल रहा है वी नोट से। ये गोला नहीं, इसको डिस्क मान लेना ना, इसका मास m, रेडियस r, और ये टाइम 0 की कंडीशन दे रखी है और ये टाइम t सेकंड की कंडीशन दे रखी है, बरोबर है? हाँ सर। फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा? सर हाँ, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा फ्रिक्शन? स्टैटिक। अरे स्टैटिक लगेगा ना, क्योंकि चल ही नहीं रहा। अरे चल रहा है ना वी नोट से, कहाँ नहीं चल रहा है? सर पर वो फ्रिक्शन नहीं चल रहा ना, फ्रिक्शन की वो पॉइंट रेस्ट पे है। फ्रिक्शन चलेगा क्या? पागल हो गया ये तो। अरे सर वो पॉइंट रेस्ट पे होगा, वो फ्रिक्शन जहाँ पे लग रहा है। वी नोट से देख गोला चल रहा है, सड़क रहा है ना आगे, ट्रांसलेशनल तो है। अरे हाँ सर, वो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, मुझे पता ना अलग था। रोलिंग पर लगेगा कौन सा, स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक काइनेटिक लगेगा ना, स्टैटिक तो लगेगा। सर पर वो काइनेटिक मतलब वो स्लिप हो रहा, तब इसमें तो स्लिप ही नहीं हो रहा। अरे स्लिप होने पे थोड़ी काइनेटिक मतलब वो चल रहा चलने होगा। पे काइनेटिक लगता है। अरे मतलब ऐसे कार चल रही है, स्टैटिक मतलब जब रेस से मोशन पे आना होता है तब स्टैटिक लगता है, जब मोशन नहीं होता है तो काइनेटिक होता है। ये ऑलरेडी मोशन में है ना यार। एक इसके पास पहले से वी नॉट है। ऐसे हम ऐसे क्यूब को ऐसे जमीन पे फेंक रहे हैं तो फिर काइनेटिक होगा। ये तो ए पॉइंट तो स्टैटिक ही है ना, एक जगह पे ही है, वो चल ही नहीं रहा। सरफेस है ना, फ्रिक्शन तो पूरे सरफेस पे। रेस्ट इन पीस कर दिया इसने फ्रिक्शन का पूरा। समझ नहीं रहे आप नहीं समझ रहे सर, बोल। मैं नहीं समझ रहा हूँ ना, सही है। अरे सर पर वो घूमेगा, ए पॉइंट तो उधर ही रहेगा ना। अरे बेटा ए पॉइंट क्यों रेस्ट पे रहेगा यार? वो बोलेगा आपने ओमेगा नहीं दिया है ना, इसलिए आप ओमेगा देखो तो बोलेगा नहीं। अरे मेरी गलती है। अरे चुप रहे ईरान। हाँ डिस्क पे बैठ के नहीं देखना है बेटा, ग्राउंड से देखना है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो चल रहा है ना, आगे जा रहा है ना पॉइंट तो। हाँ सर, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। अगर डिस्क चलेगी तो पॉइंट भी तो आगे बढ़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो डिस्क पे बैठ के देख रहा होगा, है ना? हाँ सर ओके। इसीलिए तो मैं बोला मुझे अभी भी थोड़ा वो है, चलेगा, चलो चलेगा, मान लेता हूँ। सर वो assumption कर देता है ना, बाद में फिर अच्छा प्रूफ आएगा तो वो काइनेटिक रखेंगे, पूरा प्रूफ आएगा तो स्टैटिक। ये v चेंज होगा नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। फ्रिक्शन है, अरे फ्रिक्शन है, होगा ना। क्यों नहीं होगा? अरे सर क्यों ऐसा कर रहा हो? ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे प्योर रोलिंग में? आर बाय वी बाय आर। यार वी बाय आर, ठीक है सर ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, तो एक्सीलरेशन नहीं देखना क्या? एंगुलर। अरे वो एक्सीलरेशन वही है, देख वो एफ फ्रिक्शन का डिवाइड बाय एम म्यू जी। अरे पर एक्सीलरेशन होगा तो फिर ये ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर नहीं रहेगा ना, ऐसा बोलूं। अरे प्योर रोलिंग के केस पढ़ ना बेटा अपन। एक्सीलरेशन भी रहेगा और फिर दोनों होंगे। ओके, अभी v के लिए क्या इक्वेशन लिखो? v तो सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना। हाँ, v is equal to u plus at v naught plus। ये अभी 2 मिनट में तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा इधर से। अरे यार इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उधर 12 मिनट पड़े हुए हैं, इधर 2 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर वापस रिवीजन होएगा।
चलो सर। जहाँ तक करना है वहां तक तो कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या लिखोगे? V नॉट प्लस a कितना है इसका? a सर वो कितना है? माइनस म्यू जी। माइनस फ्रिक्शन ऐसे ऑपोजिट लग रहा है ना, तो माइनस म्यू एम जी। तो एक्सेलेरेशन कितना है इसका? माइनस म्यू जी। माइनस न्यू जी। तो इधर v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v नॉट माइनस ऑफ माइनस म्यू न्यू जी जी इंटू टी। समझ आ गई बात? हाँ ये हो गई एक इक्वेशन, है ना। ओमेगा फाइनल, ये ओमेगा फाइनल जो v बाई आर मिला है, हमारे अकॉर्डिंग ओमेगा फाइनल कितना होगा? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा माइनस इनिशियल। न्यू जी ओमेगा टी इनिशियल बाई तो आर, जीरो है, माइनस न्यू जी टी बाई आर, है ना। ओमेगा इनिशियल तो जीरो है। अच्छा अल्फा, अल्फा कहाँ से मिलेगा? ए बाई वो फॉर्मूला से टॉप से, फ्रिक्शन का टॉप, फ्रिक्शन का टॉप। अरे अरे एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, एफ आर इक्वल टू अरे अरे मुझे लग रहा है कि मेरा नेट एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, तो एम आर स्क्वायर R बाई square टू इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 2f डिवाइडेड बाई एम आर MR। स्क्वायर। हाँ बराबर है। बरोबर तो है। अल्फा की एफ की वैल्यू वैल्यू कितनी तो हो डाल गई? एफ क्या था? ये फ्रिक्शन ना। फ्रिक्शन। समझ आ गई बात? ये बट हाँ। हमारे पास हमें पता है कि ओमेगा फाइनल कितना है? v बाई आर। ये वैल्यू हाँ पुट कर दो। v बाई आर इक्वल टू 2f एम आर इंटू टी। आर से आर हाँ। कट जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो गई? 2f बाई m इंटू टी, 2ft by m। है ना। और ये गलत फ्रिक्शन की है। वैल्यू कितनी है? म्यू एन जी -2। तो m कैंसिल। 3 मिनट भी नहीं है अब।